स्क्रीन दिख रही है ना साक्षी? यस। हेडिंग डालो पीरियोडिक टेबल। देखो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमारे पास ना मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल है। हमने क्या क्या पढ़ना है? मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक। ठीक है, बेसिकली हमने ये दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है एंड एक हमने पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, ये अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है और उसको पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया गया और कोई क्यों नहीं? क्योंकि सब इंटरवल पे बेस है और इंटरवल के पीरियोडिक का बाद मतलब चेंज होता होता है कि रिपीटिशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। ऐसा नहीं है कि कभी 10 मिनट बाद रिपीट हो रहा है, कभी 20 मिनट बाद रिपीट हो रहा है, नहीं। आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल किसी चीज़ की रेपिटिशन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे हमारी वॉल क्लॉक होती है, जो क्लॉक होती है वो 1 घंटे बाद वापस अपना वो टाइम रिपीट करने लग जाती है, वहीं पे सुई आने लग जाती हैं। तो उसका एक फिक्स्ड इंटरवल है कि 60 मिनट्स के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर वो 12 पे थी तो 60 मिनट्स के बाद वो फिर से कहाँ पे पॉइंट आउट करेगी? 12 पे। अगर वो 1 पे थी तो 60 मिनट्स के बाद वो दोबारा से कहाँ पे पॉइंट आउट करेगी? 1 पे पॉइंट आउट करेगी। तो पीरियोडिक है वो एक तरह से। पीरियोडिक का मतलब रिपीटिशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। रेपिटिशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। एंड टेबल का मतलब टेबुलर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? तो बेसिकली हुआ क्या था कि हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए थे। टेबुलर फॉर्म में जब हमने अरेंज किए तो हमने देखा कि प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगी, तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? नो सर। एंड पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है? नीड। इसकी ज़रूरत क्या है? पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है? सर ताकि एलिमेंट्स कोई इजीली स्टडी कर सके क्लास में। हाँ, बेसिकली देखो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements, and it's difficult to remember properties of every element individually। ठीक है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हमने उनको ग्रुप अप करने की सोचा, जिससे प्रॉपर्टीज याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। हेंस in order to make this study easier, study easier, we need periodic table। काम आसान बनाने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल चाहिए। बेसिकली उसके अंदर क्या है, जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज
आर ग्रुप्ड टुगेदर। जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको क्या कर दिया गया है, ग्रुप कर दिया गया है। अब ग्रुपिंग से क्या होगा, काम याद करना आसान हो जाएगा। हर एक की इंडिविजुअली याद करना वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ग्रुप करके हमने ये कर दिया कि 10 की ऐसी हैं, 10 की ऐसी हैं, 10 की ऐसी हैं, तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो दिक्कत नो सर। ठीक 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 ठीक। एंड इसके बाद हमने सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही शुरू करना है, मेंडलीव वगैरह हम नहीं करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये दिया किसने था, याद है साक्षी? इसलिए कुछ नाम था। हेनरी मूसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मूसले। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया आफ्टर, मतलब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। इसने नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। इसने क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स he arranged elements in increasing order of their atomic number। ठीक है, and he found that after a fixed interval of time, after fixed interval, टाइम नहीं आएगा बेसिकली, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीटेड। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। एंड elements having the similar properties, elements having similar properties were placed in same group। एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम सेम थी उनको सेम ग्रुप में डाल दिया गया। ग्रुप क्या होते हैं, सर वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं दैट इज अ ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। एंड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो अपना पीरियड होगा। या इसको हम प्यार से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। कोई दिक्कत यहाँ तक साक्षी? नो सर। अच्छा, कितने ग्रुप से एंड कितने पीरियड से? 18 groups and periods। There were 18 groups and 7 periods in modern periodic। यहाँ तक नोट करो पहले साक्षी। सर लिख लिया है। हाँ, ऊपर वाला भी लिखना है। सर मैं कह रही मैंने लिख लिया। लिख लिया। एक्चुअली ना आज मैं लैब में क्लास ले रहा हूँ ना, तो
एक तो यहाँ के फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो चक्कर वो पड़ता है ना, ये कम होते हैं। चलो आगे करते हैं। उसके बाद ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम पीरियोडिक टेबल को ही देखते हैं एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख लेते हैं पहले, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसने लॉ फ्रेम किया एक, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न्स पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करने लगेंगी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो बाकी काम करने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल देखना है यहाँ पे। तो हम सबसे पहला अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं, पीरियोडिक टेबल को देखना। देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, सबसे ऊपर होता है अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कहीं पे कोने में पड़ा होता है हीलियम, फिर इसके नीचे आता है लिथियम, फिर यहाँ पे हम लिखते थे बेरिलियम, फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स का गैप है, यहाँ पे शुरू होता था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड नियॉन। फिर यहाँ पे क्या आता था साक्षी? सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ तक याद है साक्षी या नहीं? याद है सर। अब हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। बेसिकली इसको टेबुलर फॉर्म में बना ही लेते हैं, हमें सारा पीरियोडिक टेबल पढ़ना है आज। बस हमें इस चैप्टर में क्या चाहिए? हमें पोजीशंस चाहिए। हमें ये याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है। अगर ये याद हो गया, मतलब कंपैरिजन करना है बेसिकली हमने, तुम्हें दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ को प्लेस है। एग्जैक्ट पोजीशंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट अ कंपैरेटिव आइडिया। देखो, अभी तक हम पीरियोडिक टेबल इस तरीके से याद करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एंड ये सब सीक्वेंशियल है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता था, ये 3 आता था, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, अब हमने टॉप टू बॉटम याद करना है। टॉप टू बॉटम याद करना बहुत आसान होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम, फ्रेंशियम, इनके नाम याद रखने हैं। सबसे ऊपर वाले का तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन। दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। कोई दिक्कत? नो सर। इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी है। वो तरीका क्या है वो देखो। तुम इस तरीके से इसको याद कर सकती हो, हेलिना, HLINA, तो ये क्या बन गया, हेलिना। हेलिना करे रब से फरियाद, आरबी मतलब रब। हेलिना करे रब से फरियाद। कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद आता है बेरिलियम वाला सेकंड ग्रुप। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसको भी याद करने का एक तरीका है। दिस इज बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, तो इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब इसमें ये जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, फ्रेंशियम एंड रेडियम, दे आर रेडियो एक्टिव। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं होते एंड डिकम्पोज कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। कोई डाउट यहाँ तक साक्षी? नो सर। ये अब यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। नीचे वाला रेडियो एक्टिव है तो हमें स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ पे दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। इसको भी याद करने का तरीका है। दिस इज बैंगन, आलू,
गाजर इन थैला। थैलियम मतलब थैला। ठीक, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन का बी आ गया, आलू का ए एल आ गया, गाजर का जी ए आ गया, इंडियम का आई एन आ गया, थैला का टी एच ए एल, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। बेसिकली तुम्हें टॉप टू बॉटम याद रखना है। अब लेफ्ट टू राइट याद नहीं रखना, तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक ग्रुप वाइज याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम इनके नाम लिखें, दिस इज कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसका भी एक तरीका है याद करने का। कहें, कहें मतलब कार्बन, सीता जी, कहें सीता जी सुनो प्रभु। सुनो प्रभु। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. उसके बाद ये याद है नाइट्रोजन वाली फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये है अपना नाइट्रोजन, दिस वन इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको भी याद करने का एक तरीका है छोटा सा। वो तरीका क्या है? नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। सब बीमार। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। नैना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। बीमार पी आई, सब एस बी, ऐश्वर्या ए एस, पी और एन। कोई दिक्कत? मतलब ये तो बस एक हेल्प कर सकते हैं तुम्हें। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें इसको सीक्वेंशियली याद कर लो। ये तो चीज़ें कभी भूल गए तो हेल्प कर जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे था। सीबीएसई में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सीबीएसई में आपको 30 कर लो, बहुत होते हैं। ठीक है, सिर्फ पहले 30 एलिमेंट्स तक तुम्हें याद करना है। उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड टिलीनियम। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, SCNTE, सिलीनियम एंड टिलीनियम। बेसिकली ये तो हमें पता ही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड ये है टिलीनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एंड
इसको याद करने का तरीका था ओम। ओम, ओ को मतलब ओम कर दो, नाम है किसी बंदे का। ओम सबसे टेढ़ा, ओम सबसे टेढ़ा। सब बाकी जो एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं वो सारे रेडियो वो एक्टिव सब है। रेडियो एक्टिव। हमें कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टू में मैंने तुम्हें लिखवाया फ्रेंशियम, रेडियम। कुछ कुछ हैं जो हमें याद रखने हैं, वो मैं तुम्हें लिखवाता जाऊंगा साथ साथ। बाकियों का हमें थोड़ा ध्यान में नहीं रखने हैं, इतना काम नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आज तक हमने यही पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे एक और हेलोजन होता है एस्टाटीन, वो भी हमें ध्यान रखना है। सबसे ऊपर वाला है फ्लोरीन, दिस वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। लेकिन यहाँ पे जो एस्टाटीन है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव हेलोजन। तो एक नंबर में सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि नेम द रेडियो एक्टिव हेलोजन स्पेशली, तो वो होगा एस्टाटीन। ठीक है। ये तो एज इट इज याद रख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, एंड याद करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है इसमें तो एडिशनल। ये मुझे बच्चों ने किसी ने बताया था फॉर, मैं तुम्हें देख के बताऊंगा ये वाला। ये एज इट इज याद रखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। उसके बाद आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अब यहाँ पे तुम्हें इसके एटॉमिक नंबर्स भी याद रखने हैं इन सबके। हीलियम, नियॉन, आर्गन 2, 10, 18, 36, ये बहुत काम आएंगे। 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। गुड आउट। नो सर। अब पीरियोडिक टेबल यहीं खत्म नहीं होता, अगर तुम पीरियोडिक टेबल का भी ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा ऐसा बीच में गैप होता है, वो होता है 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का। मैं तुम्हें 21 से लेके 30 एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखवाए थे ना शायद, ये नहीं? यस सर। वो दोबारा लिखवाऊं या चल जाएगा काम? नहीं सर, वहीं से देख लूंगी। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में नीचे भी दो ग्रुप्स होते हैं, नीचे दो अलग से लाइंस बनी होती हैं, कभी ध्यान से देखना। यहाँ पे नीचे दो अलग से लाइंस बनी होंगी। ठीक है। पहली वाली जो लाइन है उसमें होते हैं लेंथेनाइट्स, इसमें क्या होता है? लेंथेनाइट्स। एंड जो दूसरी लाइन होती है उसमें होते हैं एक्टिनाइट्स। टोटल 14 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, एंड 14 ही एलिमेंट्स इसमें होते हैं। दोनों में 14 एलिमेंट्स आर देयर। इसमें और तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर याद रखना है। 58 से लेके 71 तक यहाँ पे है। सिमिलरली 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये एटॉमिक नंबर्स हैं बेसिकली। ठीक है। और तुम्हें इसकी पोजीशनिंग याद रखनी है। पोजीशनिंग में दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 3 पीरियड नंबर 6, जबकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू ग्रुप 3
पीरियड नंबर 7, ग्रुप्स एंड पीरियड समझते हो ना। ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1, टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ये सब ग्रुप 1 है। ये हो जाएगा ग्रुप 2। ये वाला ग्रुप कौन सा होगा? सर 13। ग्रुप नंबर 13, 14, क्योंकि 3 से लेके 12 तक बीच में जो गैप है वो 3 से लेके 12 तक का है। ठीक है, 3 से लेके 12 तक यहाँ पे बीच में गैप है, मतलब डी ब्लॉक आता है। उसको हम अलग से स्टडी करेंगे, अलग से एक चैप्टर आएगा +2 में, तब स्टडी करेंगे उसको। यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते इसे। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 से लेके 12 तक हमने नहीं पढ़ना है। 13, 14, 15, 16, 17 और टॉप वाला हो जाएगा 18। इसको हम ग्रुप नंबर 1A भी बोलेंगे। गुड मॉर्निंग। 1A, 2A, और ये हो जाएगा 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो दो हैं ये हमारे सब ग्रुप ए में हैं। एंड इधर वाले भी सब ग्रुप ए में हैं। दोनों ही सब ग्रुप ए में हैं। एंड ये वाले जो 3 से लेकर 12 तक है, दिस इज सब ग्रुप बी। कोई दिक्कत साक्षी? नो सर। ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 13 से लेके बेसिकली 18 तक। एंड ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो नीचे वाले हैं इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर यहाँ तक? यस सर। साक्षी तुमसे बन रहा है एक टेबल पे, एक पेज पे इतना सब कुछ? ये नीचे पॉइंट्स लिखते जाना, अगर टेबल के ऊपर नहीं आएगा तो इसको अलग से पॉइंट वाइज लिखते चलना कि ग्रुप नंबर 1, 2, सब ग्रुप ए, एस ब्लॉक, इस तरीके से। सर मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है। अच्छा, ठीक है। एंड इसके बाद इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको अल्कली क्यों बोलते हैं साक्षी? ये पढ़ा था। सर याद नहीं। ये अल्कली इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस नोन एज अल्कलीज। ठीक है, जो भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कली।
एंड इनके जो बेसिस बनते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। कोई डाउट साक्षी यहाँ तक? No, sir. अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स, एंड ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक वाले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? याद है कुछ या नहीं? No, sir. देखो 9th या 10th तक तो मुझे ये पढ़ाया गया था कि इस साइड पे मेनली क्या होते हैं, मेटल्स। एस ब्लॉक में मेनली क्या होते हैं, मेटल्स। और इस साइड पे मेनली क्या है, Yes. नॉन मेटल्स। Non-metals. तो हमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बेसिकली एक मेटालिक एलिमेंट या एक मेटालिक करेक्टर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, नॉन मेटालिक करेक्टर के अंदर, जब हम डी ब्लॉक से पास करते हैं। ऐसा पढ़ाया गया था ना, याद आया? Yes, sir. ठीक है, एक मेटालिक करेक्टर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक नॉन मेटालिक करेक्टर में, जब हम डी ब्लॉक के थ्रू पास कर रहे हैं तो एक ट्रांजिशन हो रही है, इसीलिए वहाँ पे इसको क्या नाम दिया गया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद आया साक्षी, कोई दिक्कत? No, लेकिन sir. यहाँ पे रीजन हम Agya. चेंज कर देंगे, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज दे शो डी डी ट्रांजिशंस। ठीक है, डी डी ट्रांजिशंस क्या हैं ये सब हम +2 में ही स्टडी करेंगे। अभी के लिए तो बस ये याद रखो कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे शो डी डी ट्रांजिशंस। एंड ये हमारी है बोरॉन फैमिली, अगर हम इसको नाम दें पूरा का पूरा, बोरॉन फैमिली। दिस इज कार्बन फैमिली। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम देते थे साक्षी, याद है कुछ या नहीं? शायद 9th में नहीं, 10th में नहीं पढ़ा होगा। निक्टोजेंस। निक्टोजेंस, NICTOGENS। and this is oxygen family। एंड ऑक्सीजन फैमिली को भी हम एक और नाम देंगे, चाल्कोजेंस। और ये तो हमें पता ही है, हेलोजेंस। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक, एंड दिस इज नोबल गैसेस, लास्ट में नोबल गैसेस या रेयर गैसेस। रेयर कह लो, इनर्ट कह लो, कुछ भी कह लो। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. एंड ये जो नीचे हैं एफ ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
यहाँ तक नोट कर लिया? कोई दिक्कत? सर कर लिया। ठीक। अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस याद है बेसिकली, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितने का है? 8 का। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स का बेसिकली 10 माइनस 2 8। एंड अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो फिर से कितने का आ रहा है? 8। 8। एंड अगर हम नीचे वाले का देखें इनमें, 18। 18। उसके बाद इन दो में कितने का? 18, सर यस सर। है ना? एंड अगर लास्ट वालों में देखें तो इन दोनों में 36। 54, 32। 32। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास क्लोरीन का नंबर तो है 9, मुझे क्लोरीन का नंबर पता करना होता तो कैसे करते? सर 8 का डिफरेंस। 8 का डिफरेंस हो तो 8 ऐड कर दो। अब मान लो मुझे 17 नंबर तो पता है क्लोरीन का, मुझे ब्रोमीन का नंबर पता करना है, तो कैसे करोगे? 18। कितना हो जाएगा टोटल? 35। समझ आया कैसे करते हैं? बेसिकली अगर हम ऊपर वालों के तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद ही है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर ऊपर वालों के याद हैं तो हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं अगर हमें नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स याद हैं। 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। अब देखो, मुझे आयोडीन का एटॉमिक नंबर पता करना है तो कैसे निकालोगे? 35 प्लस 18। 35 प्लस 18। बेसिकली अभी दोनों का डिफरेंस ऐड कर देना आगे वाले। ठीक है ना? इसमें से इस पे जाना है तो ये डिफरेंस ऐड कर दिया, इस पे जाना है तो इनका डिफरेंस ऐड कर दिया। दो, हम इन दो ग्रुप्स में, मतलब इन दो पीरियड्स में लाई कर रहे हैं ना, क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ से यहाँ आ रही है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ आना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड कर दो। क्लियर? यस सर। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 53। यस सर। सिमिलरली तुम यहाँ पे कर सकते हो, मान लो तुम्हें नाइट्रोजन का पता है 7, फॉस्फोरस पे आना था तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड करना है, कितना होता है? 8। तो 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15। 15। अब मुझे 15 से फॉस्फोरस से कहाँ आना है? आर्सेनिक पे। तो 15 से मुझे यहाँ आना है तो मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड करना होगा, कितना होता है? 18। तो 15 प्लस 33। 18, हाँ 33। 33। तो इसीलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स बोलते थे। सर 10th में तो नहीं किया है। मैजिक नंबर्स नहीं पढ़ा या 9th में पढ़ा होगा? सर चैप्टर नहीं 10th में ही आया था। अच्छा, चलो शायद छूट गया होगा। 10th में तुम एक्सप्रॉन में थी साक्षी? यस सर। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये क्या होते हैं? हमारे मैजिक नंबर्स। कोई दिक्कत? नो 2 सर। इंक्लूडेड होता है उसके अंदर, थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं जिसका हमें नहीं भी पता, मतलब खैर हमें चाहिए नहीं होगा लेकिन फिर भी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। और इसके अंदर, अच्छा अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं? सेम ग्रुप।
जो एलिमेंट सेम ग्रुप में लाई करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सिमिलर रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सिमिलर, क्योंकि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सिमिलर। ठीक है, तो एलिमेंट्स लाइंग इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये क्या हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स lying in same group have similar properties। और उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों हैं, हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज करो पहले तो, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, साक्षी कोई आइडिया। क्योंकि एटॉमिक नंबर पीरियोडिकली चेंज होता है। तुम्हारी आवाज कम हो गई साक्षी, एकदम से बता रही थी। सर क्योंकि एटॉमिक नंबर पीरियोडिकली चेंज होता है एटॉमिक नंबर पीरियोडिकली तो चेंज होता है, उससे क्या होगा, तो वो सेम उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर नहीं नहीं करते नहीं, हैं। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस जैसे बॉन्ड बनाना, ठीक है, वैलेंसीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी ना जो केमिकल रिएक्शंस में काम आए बेसिकली, यस सर। है ना। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं किस पे, डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एलिमेंट्स लाइंग इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव same number of valence electrons, same number of valence electrons। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हम हाइड्रोजन वाला केस ही उठा लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यस सर। लिथियम की, देखो अब इसको याद करने के लिए ना हीलियम के बाद सिर्फ नोबल गैस के बाद वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हीलियम 2s1, याद आया। यस सर। और हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट लास्ट शेल, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था, 1, इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। तो दिक्कत, नो सर। सर अब से हम ऐसे ही लिखेंगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हाँ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही लिखेंगे, अब से वो 28 वाला तो खत्म हो गया, वो तो फेल कर दिया ना हमने, क्वांटम मॉडल पढ़ लिया उसके बाद। ठीक है, तो नियॉन की सोडियम की नियॉन 3s1। अब तुम ध्यान से देखो, तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही रह रहा है सब में, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेंज करते जा रहे हैं। 1 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट, इसकी हो जाएगी आर्गन 4s1, तो कॉन्फ़िगरेशन याद करना भी आसान हो जाएगा। क्रिप्टन 5s1, जीनॉन 6s1। क्लियर, कोई दिक्कत। नो सर। उल्टा इससे एटॉमिक नंबर्स याद करना भी आसान हो जाएगा। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
2, 2 + 1, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 10 + 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। आर्गन 18, 18 + 1 कितना हो गया? 19। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, 36 + 1 कितना हो गया? 37। जिनॉन का एटॉमिक नंबर कितना था साक्षी? 54। 54। तो 54 + 1, तो मतलब सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55। तो इससे दोनों काम हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी इजी हो जाएगी एंड हमारा एटॉमिक नंबर भी जल्दी जल्दी निकलने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स का तो हम सबको पता ही है, कॉमन है। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर अब हम नो ध्यान से सर। देखें तो सब में एक एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ग्रुप है और एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। कोई डाउट? सर इससे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है हाँ, ना? सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में तो चेंज आएगा जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास वगैरह पे डिपेंड करेंगी, तो वो हम चेंज करेंगे। हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्लियर साक्षी यहाँ तक? यस सर। कर लिया नोट ये? यस सर। अब ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स देखो, क्योंकि हमने एक कंक्लूजन सा निकालना है, इसलिए हमें कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, यही लिखा हमने, या रेडियम एंड में। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? बस तुमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। कोई डाउट? नो सर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये बन जाएगा क्रिप्टन 5s2। ये बन जाएगा जिनॉन एंड 6s2। रेडॉन 7s2। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 2 था और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ रहे हैं? सब में 2। एंड एटॉमिक नंबर्स भी अगर हम निकालना चाहें तो हीलियम का हमें पता है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। नियॉन का हमें पता है 10, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। तो एटॉमिक नंबर्स निकालना भी आसान हो गया। आर्गन के लिए 18, 18 + 2 20। क्रिप्टन 36, 36 + 2 38। ये हो जाएगा 54 + 2 56, 86 + 2 88। क्लियर? यस सर। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो ग्रुप नंबर जितना होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बन फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यही है कार्बन फैमिली। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे? हीलियम 2s2 2p2। तो बताओ सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें सिर्फ। बढ़िया एकदम अंकल। तो देखो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी साक्षी? नियॉन 3s2 3p2। हीलियम, नियॉन, ये हो जाएगा आर्गन
4s2 4p2 सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? Yes, sir. 5s2 5p2 एंड ये हो जाएगा जिनॉन 6s2 6p2। क्लियर साक्षी, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर पिछले वाले चैप्टर में भी अगर ऐसे लिखे तो चलेगा? हाँ 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी को बस हम मॉडिफाई करते जाएंगे आने वाले चैप्टर से। बस अब इस तरीके से हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशंस बन गई हैं। एंड अब ध्यान से देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2+2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4. 4। तो सब में इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2+2 2+2। और ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा साक्षी अब? अगर ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो ग्रुप नंबर 1 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे तो ग्रुप नंबर 2 था। 4 वाले के लिए ग्रुप नंबर? सर ये 14 नहीं होगा? हाँ ये 14 हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 14 या 4a लिखना पड़ेगा। यस यस सर। तो बेसिकली अगर हमें ध्यान से देखें तो ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद 13 के लिए या 3a के लिए आएगा, ये पेन क्यों चल रहा? हाँ 3a, यहाँ पे 1a भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 आएगा। एंड ग्रुप नंबर 14 या 4a के लिए 4 होंगे। 15 या 5a के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5। ग्रुप नंबर 16 या 6a के लिए 17 या 7a के लिए इट विल बी 7। 18 या 8a के लिए इट विल बी 8। कोई डाउट? नो सर। पक्का साक्षी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, आ ठीक गया समझ। साक्षी, मैंने एक्सप्लोर में अभी तक ना इतना ही कराया, तो अगर मैं कल क्लास रखता हूँ वहाँ पे तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अगर कल तुम यहीं पे हो तो फिर हम